आज कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे पैदा होते ही ज़मीन में दफना दिया गया और आज वो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अपना टैलेंट दिखा चुकी हैं। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक कालबेलिया या फिर आप कह सकते हैं सपेरों का एक ऐसा कबीला जो कि जंगलों में रहता था और वहाँ लड़की के पैदा होते ही उसे ज़मीन में दफना दिया जाता था। तो ऐसा ही एक परिवार में होता है जन्म एक बच्चे का धनतेरस के दिन शाम 7 बजे। तो जैसा कि वहाँ का रिवाज था उसके अनुसार उस बच्चे को भी वहाँ पर दफनाया गया। उसकी माँ के बहुत मिन्नतें करने पर उसकी मौसी उस बच्चे का पता बता देती है और तब वो दोनों उस बच्चे को उस गड्ढे में से निकाल कर लेकर आती हैं रात के 12 बजे। फिर अगली सुबह जब सभी औरतों को इस बात का पता चलता है तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा विरोध करती हैं और कहती हैं कि ये तो कोई चुड़ैल का साया है, क्योंकि कोई 5 घंटे गड्ढे में रहने पर कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। तब उसके पिता ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि इस धरती पर भूत प्रेत या चुड़ैल के अलावा धरती माँ के बच्चे भी रहते हैं और मेरी यह बेटी अनमोल है। तब से सभी कबीलेवासी उस बच्चे के बड़े होने का इंतजार करने लगे और उसको हमेशा मारने की ताक में रहने लगे। तो वह बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह पैरों से गिर पड़कर चलने लगी। तो उसके पिता ने सोचा कि मैं सारा दिन काम से घर से बाहर रहता हूँ और इसकी माँ घर के काम में व्यस्त रहती है, तो यह बच्ची किसी भी समय घर के बाहर जा सकती है और फिर ये कबीले वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। तो वह जब सांपों को लेकर बीन बजाने जाया करता था तो उस बच्ची को अपने साथ ही ले जाया करता था। तब वह मात्र 2 वर्ष की थी और उन सांपों के नाचने के साथ साथ वह बच्ची भी नाचने लगी और धीरे धीरे उसने नाचना शुरू कर दिया, जिससे उन कबीले वासियों को और भी गुस्सा आ जाता। जब भी वहाँ कहीं दूर मेला लगता तो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे, तो वही कबीले की औरतें उस बच्चे को वहाँ पर नचवाती जितने भी दिन वहाँ मेला लगता, ताकि वे अपना सामान वहाँ पर अच्छे से बेच सके। फिर उस बच्चे के नृत्य की बात बिल्कुल सभी जगह फैल गई। तब एक परी नाम की एक मैम ने उनका नृत्य देखा और उन्हें वह इतना पसंद आया कि उन्होंने उनको 50 रुपये दिलवाए, जो कि उस समय के अनुसार उनके बजट से बाहर था, क्योंकि ये बात 1981 की है। लेकिन कबीले वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उन्होंने जोर दिया कि इस बच्चे की अब शादी कर दो और तब उसकी उम्र थी 6 साल और उसकी सगाई कर दी गई एक 35 वर्ष के आदमी के साथ। यही रिवाज था वहाँ का कि एक छोटी सी बच्ची का विवाह कर देना किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति ने वह सगाई तोड़ दी, ये कहते हुए कि मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, ये तो सारा दिन नाचते ही रहती है। और ये बात जब बाहर फैल जाती है सभी जगह तो सभी उस परिवार को बहुत ताने देने शुरू कर देते हैं और उनको उसी समाज से बिल्कुल बाहर कर देते हैं। तब उस बच्चे का परिवार वह समाज छोड़कर अजमेर चला जाता है। दिन रामबाग होटल में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उन कबीले वाले जो वहाँ पर बीन बजाने गए, उसी परी मैम ने जब उस बच्चे के बारे में पूछा कि वो कहाँ है जो सबसे अच्छा नृत्य करती है, तब उन कबीले वालों ने कहा कि वो तो अजमेर चले गए और हमें नहीं पता अब कि वो कहाँ पर हैं, तो अब उसे हम कहाँ से ढूंढ कर लेके आए। तब उस परी मैम ने उनको कहा कि इस बच्चे के बगैर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, निकलो तुम भी यहाँ से। तो ऐसा करके उस मैम ने उनको भी वहाँ से निकाल दिया। तब वे सभी कबीले वाले कैसे भी पता ढूंढते हुए उस बच्चे के परिवार के पास पहुँचे और उसके पिता को कहा कि आप उसको वहाँ भेज दो। तो उसके पिता नहीं माने और तब ये बात वो बच्ची सुन लेती है। तब वह रात को अपने भाई से रोते हुए कहती है कि मुझे जयपुर ले चलो, उसी मैम के पास मुझे वहाँ जाना है। तब थोड़ा और ज़्यादा जोर देने पर उसका भाई मान गया और उसको वहाँ से लेकर चला गया। तब वो जब बस में बैठे तो उनके पास टिकट पे करने के भी पैसे नहीं थे और तब जयपुर जाने के बाद उसके भाई ने वहाँ पर ऑटो चलाना शुरू किया और फिर ऐसा करते हुए धीरे धीरे उनका पूरा परिवार वहाँ पर आ गया। और इसी तरह से गुलाबो कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे बड़े बड़े शहरों में अपना टैलेंट दिखा चुके थे और अब मौका आया उसके अमेरिका जाने का। तब उसी मैम ने उनको कहा कि अमेरिका से ऑफर आया है और इसको वहाँ पर भेज दो। तब उस बच्ची के पापा ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वहाँ तो अंग्रेज़ रहते हैं और वो मेरी बेटी को वहाँ पर मार डालेंगे। तो फिर उस ग्रुप के समझाने के बाद और उस परिवार वालों के समझाने के बाद उसके पापा, परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि उसके बच्चे के अमेरिका जाने से एक दिन पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। तब वो बच्ची बहुत परेशान हुई और दुखी होकर बस सारा दिन रोती रही और फिर 5-6 घंटे बेहोश रहकर जब वापस उठी तो उसकी माँ ने उसके जाने से मना कर दिया। तब उस बच्ची ने समझाया और जैसे तैसे करके उसने कहा कि पापा कहाँ मरे हैं, वो तो मेरे अंदर ही हैं, उनकी आत्मा मेरे अंदर अभी भी है। वह फिर अमेरिका गई और वहाँ 2 महीने और 5 दिन रही। तब तक उसने वहाँ के बच्चों को नृत्य सिखाया और वहाँ भी प्रसिद्ध हो गई। तब तक जाने का समय आया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें वहीं रहने का ऑफर दिया
और कहा कि तुम्हारे सभी खर्चे यहाँ से ही उठाए जाएंगे। तब गुलाबो ने कहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा पूरा परिवार तो वहाँ इंडिया में है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार को भी यहीं पर बुला लिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मानी और उसने कहा, अपने देश भारत में ही रहूँगी क्योंकि मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ, मेरे अंदर वहीं के संस्कार हैं। और फिर जब वह वापस भारत आए तो उसके सभी कबीले के लोग दिल्ली उसके स्वागत के लिए खड़े थे। और वह बच्ची आज प्रसिद्ध है राजस्थान की गुलाबो सपेरा के नाम से। और जहाँ पर पहले उस कबीले में बच्चियों को जिंदा ही नहीं रखा जाता था, उसके बाद उसमें कभी भी किसी भी बच्चे को मारा नहीं गया। और सब यही कहते थे कि अगर बेटी हो तो गुलाबो जैसी। तो इसलिए कौन क्या कह रहा है आप ये बात छोड़िए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर गुलाबो पहले अपने कबीले वालों की बातें सुनती और अगर अपना टैलेंट नहीं दिखाती और वहीं पर बैठ जाती तो आज उस कबीले में कोई भी लड़की जिंदा नहीं रहती। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक।